तो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे थे कि ड्रैगन आएगा, स्ट्रैट ग्रैंड फ्लीट आएगी, शैंक्स आएगा या ब्लैक बियर्ड आएगा, लेकिन आपको जान के बहुत ही शॉक लगेगा कि यहाँ पे बहुत ही बड़े जायंट्स डोरी एंड ब्रूगी जो कि हेल्प करेंगे लूफी की। और चैप्टर का टाइटल है इन योर साइड करके कुछ ऐसे ही, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस ना किया हो तो। अब डोरी और ब्रोडी को हमने लास्ट में एल्बाफ में देखा था जब किड और शैंक्स का सामना हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि डोरी और ब्रोगी वो बंदे थे जिन्होंने किड की पूरी शिप है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसके ऊपर ये सेंस तो बना ही देता है कि भाई वो दोनों काफी सारी शिप डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं अपने कॉम्बो अटैक से। तो लास्ट उसमें जब अल्बाफ में हमें दिखाया गया था शैंक्स की ग्रैंड फ्लीट के मेंबर्स हैं वो दोनों। शैंक्स ने उन्हें एगेड आइलैंड में भेज दिया होगा क्योंकि हमें ब्लैक बियर्ड की शिप दिखी थी वहाँ पे एगेड आइलैंड के बिल्कुल पास में ही। तो शैंक्स ने पूरी मतलब नज़र रखी हुई है ब्लैक बियर्ड के ऊपर और वो ब्लैक बियर्ड के पीछे उसके उसी आइलैंड पे जा रहा है जहाँ पे उसने बंदी बना के रखा था ओबी को अभी। और उसके बाद मेरे ख्याल से शैंक्स जो है उसके पीछे जा सकता है, ब्लैक बियर्ड वर्सेस शैंक्स देखने को मिल सकता है। और शैंक्स ये भी जानता था कि ब्लैक बियर्ड कब पायरेट आइलैंड पे है और कब जा रहा है वहाँ से। तो मतलब उसने सारे अपने जासूस वगैरह लगा रखे थे उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। वो ये भी जानता था कि ब्लैक बियर्ड ट्रफलगर लॉ से फाइट करने के बाद वापस अपने आइलैंड पे आ रहा है, तो इसलिए उसने डोरियन ब्रोडी को वहाँ भेजा था एगेड आइलैंड पे लूफी की सुरक्षा करने के लिए और उसके साइड से लड़ाई करके वहाँ से उसे किसी तरह निकालने के लिए। और एल्बाफ आइलैंड तक शायद लूफी जाएगा। और हमें ओडा सेंसे ने जंप फेस्टा के अंदर बताया था कि मैं लूफी को एल्बाफ पे ही भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें पता ही है लूफी अपने मन की करता है तो वो उसी आइलैंड पे जा सकते हैं। ये उन्होंने जंप फेस्टा के अंदर क्या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओडा सेंसे में ये बताना चाहते हैं कि एल्बाफ ही हमारा नेक्स्ट आर्क होने वाला है, जो कि ऊसोप के लिए बहुत अच्छा आर्क होगा क्योंकि ऊसोप दोबारा मिलेगा डोरियन ब्रूडी से और वो बहुत खुश होगा मिलके, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि उसे ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनना है। तो इतना तो मतलब होएगा ही, मतलब यार उसे एक्साइटमेंट तो रहेगी इस चीज़ की। और चैप्टर के अंदर हम वही देखेंगे कि बोनी और कुमा को पैसिफिक स्टार्स शूट करने वाले थे, लेकिन कोई ना कोई उनको आके बचा लेगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि सांजी आके बचाएगा या लूफी आके बचाएगा, लेकिन उन दोनों में से कोई भी आके उन्हें बचा सकता है। और बोनी भी यहाँ पे लूफी के बारे में जान जाएगी कि वही नीका है, सन गॉड नीका, और उसकी एबिलिटी के बारे में उसे हल्का सा पता चल जाएगा। तो शायद से अब वो उसकी गियर 5 की कॉपी भी कर सकती है। उसे पता नहीं था कि सन गॉड नीका कैसे दिखता है। अब उसने देख लिया है लूफी का बाउंटी पोस्टर, तो मे भी वो उसकी कॉपी भी कर सकती है। अगर मतलब हमें वो दिखाया जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ मतलब अगर मेंशन किया गया था पिछले एक दो चैप्टर पहले कि बोनी ने नकल कर ली थी लूफी के गियर 3 की, उस टाइम पे जब लूफी अपना अलायंस बना ही रहा था, मतलब अपना जो क्रू है उसे तैयार कर ही रहा था, मतलब वो बंदे ढूंढ रहा था क्रू के लिए। तो हाँ मतलब ये पॉसिबल है कि उसका जो डेवल फ्रूट है बोनी का थोड़ा ब्रोकन टाइप डेवल फ्रूट है। लूफी ने बताया जा रहा है कि उठते ही किज़ारो को पंच मार के दूर फेंक दिया है और यहाँ पे अब फाइट होगी सैटर्न वर्सेस लूफी की। अगर किज़ारो वापस भी आता है तो हम उसे संभालने के लिए फ्रैंकी और सांजी हैं, और मतलब 2v3 सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखते हैं कि सांजी एंड फ्रैंकी यहाँ पे इनफ हैं किज़ारो जैसे एडमिरल को संभालने के लिए, या फिर उन्हें बैकअप चाहिए रहेगा रॉबिन और बाकी लोगों का, तो वो पता चली जाएगा। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हुई है जिसे सुन के सैटर्न को बहुत गुस्सा आया है, क्योंकि वेगापंक ने सारे पैसिफिक स्टार्स का कंट्रोल बोनी के हाथ में दे दिया है। वेगापंक नहीं, मतलब वेगापंक एक और था ये, मतलब मुझे इसका नाम पता नहीं है। इसने ही चिप निकाल के कुछ छेड़छाड़ करी है और एक्सेस सैटर्न से हटा के बोनी को दे दिया है। तो अब बोनी है जो पूरे पैसिफिक स्टार्स को कंट्रोल कर सकती है, सैटर्न की कमांड भी नहीं मान रहे वो। तो या मतलब सैटर्न थोड़ा गुस्से में है और वो अटैक करेगा वेगापंक के ऊपर। और मुझे नहीं लगता कि वेगापंक बचना चाहिए इतनी जल्दी, मतलब क्योंकि काफ़ी पास में खड़ा था उसके वो, तो एक अटैक तो उसे लगेगा ही। दूसरा अटैक अगर वो करने जाएगा तो किसी तरह लूफी आके उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे फेंक देगा और उसे बचा लेगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है लूफी से। अगर मतलब जल्दी बचा पाया तो अलग बात है, वरना और अगर वेगापंक ने सारे पैसिफिक स्टार्स का कंट्रोल बोनी के हाथ में दे दिया है, तो अगर वो जो वॉरलॉर्ड वाले पैसिफिक स्टार्स है अगर उनका कंट्रोल भी बोनी के हाथ में आ गया तो सैटर्न की गांड फटना तय है भाई। सैटर्न को तो कुत्ते की तरह मारेंगे। अब लीकर्स के अकॉर्डिंग जो चैप्टर का एंड है वो काफ़ी ब्रूटल होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। वो क्या होगा, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वेगापंक तो शायद यहाँ बच जाएगा। उसके अलावा जो बाकी उसके दोस्त हैं शायद वो, मतलब वेगापंक, एटलस या बाकी सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो मर सकते हैं।
और अब ये तो चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा क्या हो सकता है। जब ये आर्क खत्म होगा उसके बाद ही हमें लास्ट चैप्टर में पता चलेगा कि क्या हो सकता है। और मतलब जोरो फैंस को भी अभी थोड़ा हल्का सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जोरो वर्सेस रॉब लुची की फाइट का तो जैसे ही बताया जाएगा, मतलब अगर आपको देखना है तो मे बी जब चैप्टर आएगा तभी हम रॉब लुची वर्सेस जोरो की फाइट थोड़ी देख पाए। और अगर फुल चैप्टर आएगा तो अगर आपको देखना है फुल हिंदी में, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलता हूँ, बाय बाय।